डीडी हाट से हम सीधे रुद्रपुर पहुँचे। बस एक दिन का टाइम था। इसके लिए मैंने नाश्ता बनाया। सब तो कर चुके थे, इसने और मैंने नहीं किया था। मैंने ब्रेकफास्ट नाश्ता ऐसा बनाया सब्जी का, जो कभी नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं, सेमिया और कनिका। तो बस मैंने गरम गरम इसको दो खिलाया। और ये देखो, ये काट रही है। और नाश्ते के बाद फिर लंच में डुबका बनाया इसकी पसंद का। फिर हम सोचें कि 2 आइटम नहीं 4 आइटम, 2 ये और आइसक्रीम बनाया। और जाते समय पनीर के पराठे बना के भेजे, अनु ने बना दिए थे पनीर के पराठे, वो लेके गई। इससे 2 पराठे बड़े चाव से खाई। ये देखो निहारिका, इतना गर्म था कि वो काट भी नहीं पा रही थी। अंगूर की चटनी बनाई थी। ये देखो निहारिका क्या कर रही है, कह रही बहुत अच्छा से आने के बाद, इतने घंटे की जर्नी करने के बाद कपड़े अपने धोना निकालना इनका और निहारिका का, कुछ इतनी तकलीफ़ हुई थी मुझे। फिर भी मैंने कहा चलो जा रही है। फिर कहती मम्मी जब मैं जाती हूँ तभी आप यूट्यूब में बनाती हो। तो मैंने कहा कुछ तो खिलाना है इसको, तब ये बनाया था नाश्ता इसके लिए। कमर का मत पूछो, इतना बुरा हाल था। फिर मुझे लगा कि चलो नाश्ता के समय दूसरी क्या चीज़ बनाऊँ। फिर मैंने उसके लिए आइसक्रीम बनाती हूँ, क्योंकि आइसक्रीम का टाइम अभी है। और हेल्दी आइसक्रीम बनाया मैंने। अभी फिर दिन में एक कनिका आई, फिर कनिका को भी खिलाया, जिसको बिल्कुल नाम सब्जी का लेना पसंद नहीं करती। देखो कनिका की हरकत है, देखो ये कि ताई जी बहुत पसंद आया। अब इसकी डिमांड है कि अगेन फिर बनाओ, क्योंकि मैं इतना नहीं था कि मैं इसको रेसिपी आपको बना के डालूँ, बट इतना टेस्टी था और हेल्दी था। देखिए कनिका को भी बहुत पसंद आया और मैंने भी खाया ये। और नेक्स्ट टाइम फिर मुझे सबको खिलाना है। बस को बनाते बनाते मैं बस केवल 4 घंटा बचा था, तो मैंने कहा 4 घंटे में मेरी आइसक्रीम सेट हो जाएगी। तो बस साथ में इसको खाने के बाद मैंने आइसक्रीम की तैयारी शुरू कर दी थी। उसके बाद वही मैं जब काम किया उसके बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी कंडीशन क्या थी। फिर मैंने फटाफट आइसक्रीम का आइटम तैयार किया। ये देखिए मैंने फटाफट बनाया। मैंने इसके लिए हेल्दी आइसक्रीम बनाया। और माँ हूँ ना, तो मैंने कहा कैसे भी एक दिन में क्या खिला सकती हूँ। कहती तो है मम्मी कभी खिलाती भी आप हो, बना भी आप करती हो, बस बट मैंने ये बनाया कि इसमें ना शुगर ना, इसमें शुगर है। और अब मैं फिर बना के फिर डालूँगी। और ये देखिए क्योंकि इसमें सेट भी होना था, मैं क्योंकि फटाफट मैंने फ्रीजर में डाल दिया। और फिर हम भूल गए 4 घंटे बाद जब जा रही थी निहारिका कार में बैठ चुकी थी। फिर मुझे ध्यान आया अरे इसको आइसक्रीम तो खिलाई नहीं। बैठे बैठे मैं दौड़ के वापस गई, फिर लेके आई। मैं कहती हूँ जहाँ चाह है वहाँ रहा है, क्योंकि मैंने इतने प्यार से बनाया था। तो मैं वही कहती हूँ जब माँ बनेगी ना तो तब समझोगी माँ का प्यार क्या होता है। तो मैंने एक दिन में आइसक्रीम 4 बनाया। ये आर्ट देखिए, ये मैंने लिखा है नेल आर्ट। मेरी लाइक नहीं है ये नेल आर्ट। बस कुछ दिन, एक हफ्ता भी मेरा, 1-2 हफ्ता भी नहीं मेरा नेल आर्ट रहा। और ये देखिए फिर जैसे हम गाड़ी में बैठे तो ध्यान आया रही वापस लेने गई। तो ये कनिका की अच्छा लगा। कनिका को नहीं है, क्योंकि वो उसको शुगर चीनी ज़्यादा चाहिए। और कनिका को, निहारिका को ठीक, क्योंकि निहारिका अब थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश करती है, खा रही है। और फिर ये अब हमारी बारी आई। लौट के मैं नहीं बता सकती हूँ जब उसको पहुँचाया तो मैं कितने परेशान रही। पेन से इतना दर्द में थी। 2 दिन तो मैं बिल्कुल बोल भी नहीं पाई। मतलब इतना मेरी हालत ये रहा कि हिल भी नहीं पा रही थी, किसी बात भी नहीं कर पा रही। क्योंकि कपड़े मैंने सब जितने कपड़े थे अभी एकदम तैयारी नहीं की, पूरा मेरा ड्राइंग रूम ऐसे ही पड़ा था। फिर भी मेरे को बड़ा शौक है ये खाना पकाने। यूट्यूब के लिए नहीं बनाती हूँ, ये मैं अपने लिए ही, इससे पहले भी हर साल मैं बनाती हूँ, मुझे बड़ा शौक है बनाने का। तो ये देखिए फिर अब हमारी बारी आई। फिर ये 3 इसलिए निकाला, एक मैं और एक अनु, एक इनके लिए निकाला मैंने। ये देखिए मैंने भी खाया। और मेरा फेस इतना डल हो रहा था क्योंकि बहुत थकी थी। और इन्हें मुझे जहाँ तक इन्होंने तो बस एक ही खाया, फिर दोबारा नहीं खाया, क्योंकि इसमें शुगर नहीं था ना। तो ये फिर इन्हें पसंद नहीं आया। मैंने और अनु ने 2-2 खाया, मुझे अभी तक याद है। फिर भाई और जयश्री और भाई आए तो उन्हें खिलाया। उन्हें इतना पसंद आया, कहते ये तो बहुत ही टेस्टी हो रहा है। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो किसी ने तो खाया। उसके बाद शाम को तो मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं बात भी करूँ। मेरी हिप में इतना पेन था, इतनी घंटों की जर्नी करनी थी। तो माँ हूँ ना, तो बेटी के लिए तो मुझे करना ही था। बस खुशी खुशी किया मैंने, दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। उसके बाद पता चला। बस ऐसा ही अंदाज़ है मेरे जीने का।